My channel again. Let's start episode number 242. आदित्य और मनाली दोनों अभी भी अपने घर के बाहर खड़े थे। दोनों में से कोई भी कुछ नहीं कह रहा था और दोनों बस उस साइलेंस को एंजॉय कर रहे थे। उस फील को महसूस करके कहीं न कहीं दोनों को ही एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लग रहा था। वो टूटा हुआ घर ऐसा लग रहा था कि उसमें उन्हें उनका सब कुछ दिख रहा है। हॉल में उन्हें दोनों की बातें दिख रही थीं। ऊपर मनाली के कमरे में दोनों का एक दूसरे के करीब आना दिख रहा था। पीछे लॉन में से लिली के फूलों की खुशबू आती हुई समझ आ रही थी और हर जगह एक दूसरे का एहसास भी अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अपनी सारी जिंदगी बस उस जले और टूटे हुए घर में दिख रही थी। पर आदित्य उसे ज्यादा देर भी नहीं देखना चाहता था क्योंकि वो उसकी यादों से जुड़ा हुआ था। उसे पता था कि यहीं पर उसकी शेल से लड़ाई हुई थी जहां पर वो जीता था और यहीं पर वो मनाली को मारता था और उसके साथ गाली गलौज करता था। उसे इस चीज को सोचकर निराशा महसूस होने लगी और उसे पता था कि जितनी देर वो यहाँ पर रुकेगा शायद उसके अंदर ये निराशा बढ़ती रहेगी। इसीलिए उसने मनाली का हाथ खींचा और फिर उसे ले जाकर इस बार पैसेंजर सीट पर बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मनाली ने भी उसे कुछ नहीं कहा और वो बस घर को देखती रही। तब आदित्य ने वहां से गाड़ी आगे बढ़ा दी। आदित्य चाहता था कि यहां से जितनी जल्दी हो सके बस दूर चला जाए और अपने घर जाकर नींद निकाले क्योंकि वो बहुत थक गया था। थकान उसे अपने शरीर के हर पार्ट में महसूस हो रही थी और कहीं न कहीं उसके चेस्ट में भी दर्द हो रहा था। उसे समझ आ रहा था कि उसके अंदर पहले ही इतनी एनर्जी नहीं थी और वो आराम भी नहीं कर पा रहा था, तो इसीलिए उसे घर जाना था। वहीं मनाली बस आदित्य को देख रही थी जो गाड़ी चलाते हुए लंबी लंबी उबासी ले रहा था। उसके मन में अभी भी वही बातें चल रही थी और वो बस उसके साथ रहना चाहती थी, मगर वो कुछ कह नहीं रही थी क्योंकि उसे भी समझ आ रहा था कि कहीं न कहीं आदित्य थोड़ा सा थका हुआ है और इस चीज को सोचकर वो बस वैसी ही बैठी रही जबकि आदित्य तेज गाड़ी चला रहा था। कोई भी कुछ नहीं कह रहा था और वो बस उस मोमेंट को अब थोड़ा कम एंजॉय कर रहे थे। हाँ, पर दोनों को ही एक दूसरे के साथ होकर अच्छा लग रहा था। आदित्य ने सोचा कि जब उसने निखिल और अनुराग की बॉडी को ठिकाने लगा दिया था उसके बाद ये सोचा था कि वो कब और कैसे सारी चीजों को हैंडल करेगा, पर शायद उसका पूरा परसेप्शन बदल चुका है और वो किसी बारे में भी नहीं सोच रहा है। उसके मन में किसी भी सोच का कोई नामो निशान नहीं है और वो बस घर जाकर आराम करना चाहता है। यही बात सोचकर वो गाड़ी को थोड़ी सी तेज चलाने लगा। शहर सो चुका था और सड़क पर कोई ट्रैफिक नहीं था, इसलिए वो जल्दी से वजीर के घर पहुंच गए जहां उसने गाड़ी लगाई और फिर वो दोनों उतरकर घर के अंदर चले गए। वहां पर सारी लाइट्स बंद हो गई थी और बिल्कुल अंधेरा था क्योंकि आदित्य को समझ आ गया था कि वजीर और अमित दोनों सो चुके हैं। फिर वो दोनों चलते हुए अपने कमरे में जाने लगे। जब वो कमरे में पहुंचे तो आदित्य वॉशरूम में गया और फिर उसने जल्दी से अपने कपड़े चेंज किए और फिर वो आकर बेड पर रिलैक्स पोजीशन में लेट गया। मनाली उसे ही देख रही थी और उसे समझ आ रहा था कि आदित्य को बहुत नींद आ रही है क्योंकि उसकी आंखें बंद हो रही थीं और तब उसने उससे कहा, तुम सो जाओ, आज के लिए जितना थकना था तुम थक गए, अब जो भी मेहनत करनी है वो कल करना। मनाली ने जब ये कहा तब आदित्य उसकी तरफ देख रहा था। उसे पता था कि मनाली अभी तक थकी नहीं है, लेकिन उसे इस चीज का आभास हो रहा था कि धीरे धीरे करके उसकी आंखें बंद हो रही हैं और उससे पहले कि वो अपनी आंखों को खुली रखने की कोशिश करता वो बंद हो गईं और 2 मिनट में ही वो सो गया। जब मनाली ने उसे वैसे ही सोते हुए देखा तो उसने उसके शरीर पर कंबल उड़ा दिया और वो उसके चेहरे को देख रही थी। वो बहुत ही चुपचाप लेटा हुआ था और किसी बच्चे की तरह सो रहा था। तब मनाली बस यही सोच रही थी कि वो अपने सपनों में क्या देख रहा होगा। आदित्य ने जब अपनी आंखें बंद की तो उसे सब कुछ काला ही दिख रहा था। उसे एक सेकंड के लिए लगा कि शायद आज उसे कोई भी सपना नहीं आने वाला है और वो इस चीज को देखकर बहुत खुश था, लेकिन तब भी उसे कुछ रैंडम इमेजेस दिखने लगी। कभी उसे अमित दिख रहा था, कभी वजीर, तो कभी कुछ लाइट दिख रही थी जो उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां से उसके दिमाग में आ रही हैं और वो उनका क्या मतलब निकाले। अभी उसे ऐसा लगा जैसे उसे पीछे से कोई आवाज लगा रहा है और जब उसने पीछे पलट कर देखा तो वहां पर मनाली खड़ी हुई थी। आदित्य उसकी तरफ जाने लगा और धीरे धीरे करके वो उसके करीब पहुंच रहा था, लेकिन फिर उसे ऐसा लगा जैसे मनाली बहुत पीछे जा रही है। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है।
और तभी उसने देखा कि मनाली एक काले कलर के गोले के अंदर समा गई। आदित्य को वहां से लाल लाइट निकलती हुई दिख रही थी, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और धीरे धीरे वो बस उसी की तरफ बढ़ रहा था। उसने देखा कि जैसे जैसे वो अपने कदम बढ़ा रहा है वैसे वैसे वो गोला बड़ा होता जा रहा है। जब वो पूरी तरह से उसके पास पहुंच गया तो उसने देखा कि वो किसी पोर्टल की तरह था और उसके पीछे से लाल कलर की लाइट निकल रही थी। आदित्य को इस चीज का मीनिंग समझ में नहीं आया और वो धीरे धीरे उसके पास ही बढ़ता रहा और जब उसने उसे छुआ तो वो उसके अंदर खिंचा गया। फिर वो जैसे बहुत ही ऊपर हाइट पर से नीचे गिर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जमीन कहाँ है और वो किस तरह से वहां पर लैंड करेगा, या फिर जब लैंड करेगा तब उसे कितना दर्द होगा। उसके मन में यही सारे सवाल चल रहे थे कि तभी वो जमीन पर गिरा। जब उसने आंख उठाकर देखा तो बहुत हैरान हो गया था। वो एक बिल्कुल नई जगह में था जहां पर लाल कलर की लाइट ही हर तरफ थी। वहां पर बादल भी लाल कलर के थे और उनमें से जो बिजलियां गिर रही थी वो भी लाल कलर की थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पर पत्थर और जमीन भी लाल कलर से ही रंगे हुए थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो मार्स पर आ गया है। उसने इस जगह को पहली बार ही देखा था, लेकिन कुछ भी उसके दिमाग में नहीं आ पा रहा था कि वो कहाँ है। तभी उसे एक बार फिर से लगा कि उसे पीछे से कोई बुला रहा है। इस बार जब वो पलटा तो उसे अनुराग और निखिल दिखने लगे। वो उससे थोड़ी दूर खड़े होकर स्माइल कर रहे थे। उनके माथे पर अभी भी गोली का निशान था, लेकिन वहां से खून नहीं निकल रहा था और वो बस आदित्य की तरफ देखकर हंस रहे थे। आदित्य को उन्हें देखकर ही समझ आ गया था कि वो नरक में आ गया है और उस चीज को ऐसे देखकर वो बहुत हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर नरक में क्या कर रहा है और वो यहाँ आना तो डिजर्व नहीं करता। उसके मन में यही सवाल चल रहे थे और धीरे धीरे करके अनुराग और निखिल की हंसी उसके कानों में पड़ रही थी। तब उसने अपने दोनों हाथों से अपने कान को कवर कर लिया और वो बस आंखें बंद करके उस चीज को अवॉइड करने लगा। लेकिन अगले ही पल उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा हो। तब आदित्य ने पलट कर देखा तो पाया कि वहां पर अनामिका खड़ी है। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो बस आदित्य को इस चीज का दोष दे रही थी कि उसकी वजह से वो नर्क में आ गई है और ये सब उसी की गलती है। लेकिन इस चीज के बारे में आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि अनामिका नर्क में क्यों है। जब उसने साधु महाराज से बात की थी तब उन्होंने कहा था कि अनामिका ने अच्छे कर्म भी किए होंगे जिसकी वजह से वो स्वर्ग में गई होगी, लेकिन फिर ऐसा कैसे हो सकता है। तब वो बस अनामिका के चेहरे की तरफ देखने लगा, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ाया जैसे वो वहां से गायब हो गई और तब भी आदित्य को कुछ समझ नहीं आया। तब उसे कानों में फिर से अनुराग और निखिल की हंसी ही सुनाई दे रही थी और अचानक से ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने बाहर खींच लिया। जब आदित्य ने आंखें खोली तो उसे समझ आया कि वो एक डरावना सपना देख रहा था। वो घबराकर बेड पर बैठ गया। उसने पाया कि उसके पूरे शरीर में से पसीना निकल रहा था और वो गहरी गहरी सांस ले रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां पर है और जब उसने आसपास देखा तो सब जगह अंधेरा था, लेकिन उसे दिख रहा था कि मनाली उसके पास ही सोई थी और जैसे वो किसी चीज का सपना देखकर मुस्कुरा रही थी। आदित्य बस उसे देखकर ही थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा था। उसने जब घड़ी में देखा तो सुबह के 4 बज चुके थे और उसे समझ आ रहा था कि वो बहुत टाइम से सपना देख रहा है। उसे अपने चेस्ट में दर्द होने लगा और उसने सोचा कि अब वो सो नहीं पाएगा, इसलिए उसे साधना करनी चाहिए। यही बात सोचकर वो नीचे जमीन पर साधना वाली पोजीशन में बैठ गया। जब वो साधना कर रहा था तो उसे समझ आया कि उसने ऐसा सपना इसलिए देखा क्योंकि आज ही साधु महाराज ने नरक के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि वो इस बारे में सोचेगा तो उसे सपना इस बारे में दिखेगा और यही बात उसके दिमाग में चल रही थी। उसे समझ आ गया था कि अगर वो इस बारे में नहीं सोचेगा तो वो सारी चीजें उसके दिमाग में भी नहीं आएंगी और ना ही इस तरह के सपने उसे दिखेंगे। इस बात को सोचकर वो बाद में ध्यान लगाने लगा। थोड़ी ही देर में उसे अपने चेस्ट का दर्द कम होता हुआ महसूस हुआ और उसके साथ ही एनर्जी बढ़ती हुई समझ आने लगी। धीरे धीरे करके उसे महसूस हो रहा था कि एनर्जी एक बार फिर से उसके शरीर में वापस आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे इस चीज की कमी महसूस हो रही थी और उसे पता था कि अभी उसे पूरी तरह से फुलफिल्ड होने में 1-2 दिन लगेंगे। जब उसने अपनी आंखें खोली तो सुबह के 7 बज चुके थे और उसने देखा कि मनाली अभी भी सो रही थी। फिर उसने मनाली को उठाया नहीं और किचन में जाकर चाय बनाने लगा। चाय बनाते वक्त एक बार फिर से वो बस यही बात सोच रहा था कि भले ही उसे ऐसा सपना आया जहां पर उसने अपने आप को नर्क में पाया और वहां पर उसे अनुराग और निखिल भी मिले, लेकिन फिर भी उसे बस अनामिका की चिंता हो रही थी कि क्या उसे स्वर्ग नसीब हुआ होगा या फिर नर्क।
यही बात उसके मन में घूमने लगी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अनामिका नर्क में हो, लेकिन उसे पता था कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता है। थैंक्स फॉर हियरिंग।